फ्यूज करते हैं के, तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन के, मतलब इट इज टू प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए हम बोलेंगे टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फर्टिलाइजेशन के तरफ आगे बढ़ने के लिए मेल और फीमेल गैमेट को पास लाना पड़ेगा के। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, मोटाइल नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ फंजाई में और एल्गी में दोनों गैमेट जो है वो मोटाइल होते हैं कि बोथ गैमेट आर मोटाइल के, कुछ फंजाई में और एल्गी में दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं के, याद रखिएगा। अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी दिमाग में डाल लीजिए के, प्लेनोगैमेट मतलब मूवेबल गैमेट, जो गैमेट मूव करते हैं, ठीक है। ए प्लेनोगैमेट नॉन मोटाइल गैमेट, ए प्लेनोगैमेट नॉन मोटाइल गैमेट, ठीक है। प्लेनोगैमेट मोटाइल गैमेट, ए प्लेनोगैमेट नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। प्लेनोगैमेट मूवेबल गैमेट होते हैं और नॉन मोटाइल गैमेट है, मूवेबल गैमेट है, मोटाइल गैमेट हो गए प्लेनोगैमेट, और ए प्लेनोगैमेट हो गए आपके नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देयर इज नीड ऑफ फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव, कि अब मेल गैमेट को यदि मूव करना है तो देयर इज ए मीडियम, मैंने कहा, एंड वाटर इज द मीडियम, मैंने आपसे कहा था जब मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है उस फिनोमिना को हम ज़ूइडोगैमी कहते हैं, कि मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है उस फिनोमिना को हम ज़ूइडोगैमी कहते हैं, कि व्हाट गैमेट के मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है बेटा। तो मैंने कहा सिंपल प्लांट से एल्गी हुए, ब्रायोफाइटा हुए, टेरिडोफाइटा में वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, के इसीलिए हम कहते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, के इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक होता है, इसलिए ड्राई कंडीशन में, डॉट की कंडीशन में, सूखे की अवस्था में ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी ऐसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी जो सूखे की अवस्था में यहां पे वाटर नहीं होगा तो ये जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये केवल और केवल रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में ही अपने आप को जो है वो जहां पानी भरा होगा तभी अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। A large number of male gamete however fail to reach the female gamete के, अब मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। याद रखिए हमेशा मेल गैमेट की संख्या फीमेल गैमेट से कई गुना अधिक होती है, क्योंकि मेल गैमेट को पानी में छोड़ देता है वो, क्योंकि फीमेल गैमेट तो मूव नहीं करता जनरली, मेल गैमेट मूव करता है, तो मेल गैमेट को जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये सब प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करता है, ये सब संभावनाओं पर निर्भर करता है। तो संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ गैमेट को रिलीज किया जाता है, कभी कुछ पहुंचते हैं, अधिकांश नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान मेल गैमेट का जो लॉस होता है उसे कंपनसेट करने के लिए द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम, वो मेल गैमेट की संख्या फीमेल गैमेट की तुलना में कई हजार गुना अधिक होती है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है। मैंने कहा आपसे ये मान लो एक फीमेल पार्ट है, ये मैंने कहा ये एक फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब इसको फर्टिलाइज करना, अब ये मेल गैमेट के, तो यदि एक मेल गैमेट आया तो हो सकता है वो उसको इस तक ना पहुंचे, किसी भी दिशा में निकल जाए, वो उठ के किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, लेकिन यदि मेल गैमेट की संख्या कई हजारों में होगी तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो वहां तक पहुंच जाएगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो वहां तक पहुंच जाएगा के। तो हम कहते हैं कि चूंकि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट देयर इज अ लॉस होता है मेल गैमेट का, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए बड़ी संख्या में मेल गैमेट को रिलीज किया जाता है, ठीक है। इन सीड प्लांट्स, जैसे सीड प्लांट की बात करें हम, सीड प्लांट बोले तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बेटा देखो आप ये पता होना चाहिए, ये चीजें क्या है, बेसिक्स हैं, क्या आप बोलोगे पढ़ाया नहीं बताया नहीं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं। सीड प्लांट बोले तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के ऐसे प्लांट जिनमें सीड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम स्पर्मेटोफाइटा, मतलब सीड प्लांट। बायोलॉजी में याद रखना, बायोलॉजी में बॉटनी के अंदर स्पर्म मीन सीड, ठीक है। जूलॉजी में स्पर्म मतलब मेल गैमेट, बॉटनी में स्पर्म मतलब सीड, जूलॉजी में
स्पर्म मतलब मेल गैमीट, याद रखना, भूलना ना जाना। के फिर बोलोगे आप, बॉटनी में मेल गैमीट को क्या बोलेंगे? बॉटनी में मेल गैमीट को बोलेंगे हम एंथेरोजॉइड। ठीक है, बॉटनी में हम स्पर्म वर्ड का यूज करते हैं सीड के लिए, ठीक है। जूलॉजी में करते हैं मेल गैमीट के लिए, फिर बॉटनी में हम मेल गैमीट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एंथेरोजॉइड वर्ड यूज करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका बड़ा 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 महत्व है। जिम्नो स्पर्म, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, ऐसे प्लांट जिनमें बीज सीधा बनता है, जिनमें बीज सीधा बनता है और इनमें जो है वो सीड सीधा बनता है, इनमें फल नहीं होता है। यानी ये ऐसे होते हैं जिनमें कि जो है वो फल हमको जो है वो देखने नहीं मिलता है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं हमके। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म में जो है वो आपको जो है वो सीड जो होते हैं वो फल के अंदर देखने जाते हैं। फल में कैसे होते हैं आपको? चलो मैं एक चीज दिखाता हूं, मेरे को अब याद आया तो मैं इसलिए लेके आया है। ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया अभी हाल ही में, दिखाता हूं आपको मैं क्या है ये। ठीक, चलो है ना। अरे मजे मजे में याद आ गया तो मैंने कहा तुम्हें दिखा देता हूं मैं। देखो, ये देख रहे हो आप? कैसे दिखाऊं? देखिए कैमरे में दिखेगा, देखो ना। हाँ दिख रहा है ना साहब, सीड है। मैं इस ब्लैक पर सामने रख के दिखाता हूं, दिख रहा है आपको? ब्लैक बैकग्राउंड का देखिए, सीड में दिखाता हूं आपको, दिख रहा है आपको? एकदम पास से दिखा रहा है, देख रहे हो आप? ये क्या है पता है आपको? ये क्या है? ये चिलगोजा नट है ये। देखो हम इसको छील रहे, ये सीड कोट निकाला मैंने इसका, ये निकाला मैंने इसका सीड कोट। ठीक है, ये फल के अंदर, ये बीज जो है फल के अंदर से नहीं निकल, ये डायरेक्ट लगता है, सीधा लगता है आपके। ये पाइनस से मिलने वाला, पाइनस के देखो ये अंदर से सीड निकाल, कवर निकाल दिया इसका, नहीं अंदर से निकला, और अब क्या खा गए इसको। सबसे बढ़िया टाइम पास से मूंगफली के समान है ये, है ना। चिलगोजा नट, अच्छा लगा यार, बुरा नहीं है। अभी क्लास के बाद खाएंगे बैठ के आराम से ना, बहुत बड़ा डब्बा रखा हमारे पास में हो, है ना, और ये बड़ा एक्सपेंसिव आता है एक्चुअली। चलो है ना, अच्छा लगा। अरे आपको भी खिलाएंगे, आप आइए घर कभी, आपको भी खिलाएंगे। चलिए, तो जिम्नो नेकेड स्पर्म सीड, ये खाया ना हमने चिलगोजा नट, जिम्नोस्पर्मिक सीड है ये, क्लियर? आप लोग क्या क्या करते सर? कुछ नहीं करते यार, याद आया था तो करते, बताया था आपको, और क्या है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो है कुछ वर्ड के मतलब याद रखिए। तो सीड प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इनमें पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करता है, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर एग होता है, ठीक है। ओव्यूल फीमेल पार्ट है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, मेल पार्ट हटके, और ओव्यूल के अंदर एग होता है, एग इज द फीमेल गैमेट, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन कैरी करता है हटके। तो याद रखिएगा, जब पॉलन ग्रेन या पॉलन ट्यूब मेल गैमेट कैरी करती है, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब से आता है, पॉलन ग्रेन से आता है, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं, पिछली क्लास में भी बताया था, साइफोनोगैमी कहते हैं, साइफोनोगैमी, क्या याद रखिएगा, ठीक है, साइफोनोगैमी कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये एंथर में बनते हैं। एंथर जो होता है इट इज द पार्ट ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, स्टेमेन फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और मेल पार्ट का एक हिस्सा होता है बेटा एंथर, है ना। स्टेमेन में क्या होता है? ये होता है एंथर स्टेमेन में, और ये होता है फिलामेंट इसमें। तो ये एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन के पहले स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। अब आप लोग स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल पार्ट क्या होता है बेटा? कार्पल या पिस्टिल। फीमेल पार्ट कैसा होता है हम देखेंगे यहां पे, फीमेल पार्ट ऐसा होता है प्लांट में, फीमेल पार्ट ऐसा होता है बेटा स्टिग्मा, स्टाइल, एंड ये ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल, ओवरी में ये ओव्यूल, ठीक है। ये कार्पल है, ये एक कार्पल है, स्टिग्मा, ये पार्ट क्या हो गया? ये हो गया आपका स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल, एंड ये हो गया आपका ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा प्लेट के समान रिसेप्टिव पार्ट होता है जिस पर पॉलन ग्रेन आकर जमा होता है। ये सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप केवल टर्मिनोलॉजी दिमाग रखो,
स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट जिस पर पॉलन ग्रेन आकर गिरता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमको कहां देखने मिलता है, एंजियोस्पर्म में हमको ये देखने मिलता है, क्या ठीक। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर, एक ही प्लांट के अंदर। सिमेट्री की बात करें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू दिस स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। के एक ही प्लांट, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जिनमें कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, उनमें स्टिग्मा स्टाइल पास पास में होती है, तो पॉलन ग्रेन जो है तुरंत स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, ठीक है। pollen grain soon after they shed come in contact with the stigma, ठीक है ना। इनमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं, डायोसिस प्लांट, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, तो कैसे होगा, तो पहुंचाना पड़ेगा किसी मीडियम से, कैसे पहुंचाना पड़ेगा, तो उनमें हमको स्पेशलाइज इवेंट देखने मिलता है, हम बोलते हैं पॉलिनेशन के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं परागण, इंग्लिश में कहते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक भेजना जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर हमको जो है वो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक भेजना पड़ता है, क्लियर, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहां से पॉलन ग्रेन को हमें एंथर से स्टिग्मा तक भेजना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, अभी हम यही खत्म करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, एक बार हम फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे और हम एंथर स्टिग्मा पर थोड़ा सा बात करके फिर पॉलिनेशन पे बात करेंगे। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिनेशन ऑलरेडी एक अलग चैप्टर में दे रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में डिटेल में ऑलरेडी दे रखा है, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो जरूरी है वो उस पर बात करके फिर इसको हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए, इतना जितना पढ़ाया उतना याद रखिएगा और प्लीज डीपीएस सॉल्व करना, और डीपीएस में जो भी क्वेश्चन आपको बन रहे हैं बेटा, कोई जितनी गलती करनी है डीपीएस में कर लीजिए, 2 बार 3 बार सॉल्व कर लीजिए उसको, लेकिन शाम का इवनिंग का मॉक टेस्ट में 100% स्कोर आपका आना चाहिए। क्लियर, ऑल द बेस्ट।